उफ, तुम दोनों की सिचुएशन तो पहले से भी ज्यादा बुरी लग रही है। कहीं कल तुम्हारा झगड़ा तो नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल। देमिर ने हमारा लिविंग रूम बांट लिया है, इसे लगता है ऐसा करना बिल्कुल सही है। हर चीज का शेड्यूल बनाया, कब कहाँ कौन जाएगा, क्या यूज करेगा क्या नहीं। गेस्ट्स भी बैन है यहाँ पर। मैं इस घर को रहने लायक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मिस्टर बुनियामिन। अच्छा, ये सब अपने गिल्ट के चक्कर में कर रहा है। ये मुझे देख भी नहीं सकता। ये मुझे लगा था पहले ये नाराज है इसीलिए मेरी तरफ देख नहीं रहा है। पर यहाँ तो कोई और ही मामला निकला। एक मिनट, क्या मतलब था इस बात का? मुझे किस बात का गिल्ट है? हाँ, अब इनके सामने मासूम बनोगे? ब्रावो, क्या बात है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब क्या कहूँ मैं इससे, आप ही बताइए। आपने देखा ना मिस्टर बुनियामिन, इसी को कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। मेरी बात सुनो, हम इस बारे में एक एक करके सारी बात करेंगे। पहले आप मुझे बताओ, आपके दिमाग में घर बांटने का ख्याल आया कैसे? हाँ, यही नहीं, इसने तो एक शेड्यूल भी बनाया। मैं अभी लाकर दिखाती हूँ। हटो यहाँ से, हटो यहाँ से, हटो। अभी आपके सामने ड्रामा कर रही है, पता नहीं आपको क्या क्या बोलेगी। हमने मिलकर ही बनाया था। ये लीजिए, चाय पीजिए आप। लो। थैंक यू। फूल तो काफी सुंदर लग रहे हैं। हाँ, सुंदर तो है, ज्यादा उम्मीद मत रखना पर तुम। अच्छा, तो नोट भी लिखा है। इस शेड्यूल में कुछ तो गलत है। जी, बल्कि मैं तो कहूँगी पूरा शेड्यूल ही गलत है। नहीं, शेड्यूल बनाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की चीजों से तो तुम्हारी दूरियां और भी बढ़ जाएंगी। इस तरह से तो तुम दोनों की आपस में बातचीत नहीं होगी और एक दूसरे को समझने में मुश्किल हो जाएगी। मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझ गए, लेकिन कोई जबरदस्ती मासूम होने का ड्रामा करे तो अलग बात है। मैं समझती हूँ, और तुम्हें तो बिल्कुल अच्छी तरह समझती हो, तुम चिंता मत करो बिल्कुल। अच्छा, तो अब तक तुम्हारी समझ में क्या है? अब देखो, जबरदस्ती तो मेरा मुंह खुलवाने की कोशिश मत करो, ओके? मिस्टर बुनियामिन, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने तो पूरा स्केड्यूल ही काट दिया। मेरे पास दूसरी कॉपी नहीं है इसकी। कोई बात नहीं, पहले आप दोनों के एक दूसरे को लेकर क्या इमोशंस है ये जानना जरूरी है। इस बारे में बात करना बिल्कुल फिजूल है। आपको इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये आदमी जो यहाँ बैठा है हमेशा नेगेटिव बातें करता है। अगर कोई किसी काम के लिए मेहनत कर रहा है तो उसे फायदा क्यों नहीं होगा? मैं नेगेटिव हूँ? वैसे किस तरह के नेगेटिव काम करते हैं आप मेरे दोस्त, बताइए मुझे। मैं कोई नेगेटिव काम नहीं करता, मैं बस अपनी बातें हमेशा क्लियर रखता हूँ। इसे मैंने कहा मुझसे दूर रहो, लेकिन जानते हैं ये क्या करती है? जैसे कल रात की बात है, मैं किचन में अपना खाना बना रहा था तो ये वहाँ मुझे परेशान करने आ गई। मेरे हाथ से कड़ची छीन ली और ऊपर भाग गई। तो फिर तुमने क्या किया? मैं क्या करता, मैं भी भागा इसके पीछे कड़ची लेने के लिए। मैंने बहुत आराम से उसे वापस मांगा। बहुत अच्छा किया आपने, बिल्कुल एक खूंखार जानवर की तरह। अपने शिकार का पीछा करते हुए उसे कोने में ले जाकर दबोच लेना, बिल्कुल इसी तरह जैसे चीता करता है। और आप मिस सेलिन, कड़छी लेकर भागने के पीछे कोई खास वजह थी? लगता है आप इन्हें कोई सीक्रेट मैसेज देने की कोशिश कर रही थी, या फिर कोई और बात थी? हमें खुलकर बताइए। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। इसने हर चीज का बंटवारा कर दिया, पर वो कड़छी मेरे लिए बहुत खास है। मैं उसे नहीं दे सकती। मैं वो अपने घर से लाई थी और वो एक बहुत ही सुंदर लकड़ी की कड़छी है। बॉक्सवुड स्पून? हाँ, मैं भी अपनी किचन में वही यूज करता हूँ। और तो और वो मेरे काफी फेवरेट है। बल्कि मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो ये स्पून्स बनाता है और बल्कि एक के साथ 3 फ्री भी देता है। लेकिन मुझे लगता है कि आपका आज का सेशन पूरा हो गया है, क्योंकि अभी यहाँ फालतू की बातें हो रही हैं। आप लोग चाहें तो आराम से बैठकर बातें कर सकते हैं। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं मिस्टर देमिर? बताइए, मैं बताता हूँ। मेरे पास आपके लिए एक बेहतर स्केड्यूल है और इसमें आपके लिए 3 होमवर्क हैं जो आज रात आप करेंगे और फिर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे आप लोगों से, ठीक है? कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल करना मत भूलना। थोड़ी देर बाद देख लूंगा। रुक जाओ, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए भी है ना, मुझे भी देखना। बिल्कुल भी नहीं। अरे आप लोग लड़ना बंद कीजिए, मुझे पता था ऐसा ही होगा, इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा कॉपी लेकर आया हूँ। प्लीज इसे रखिए। मैं चलता हूँ अब।